देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज करगिल। डिजाइन्स होते हैं सर, हम उसको एम्ब्रॉयडरी में चेंज कर सकते हैं। बुद्धिस्ट साइड में तो लाइक they are there and in the Islam actually the patterns which are there. I mean if you see the Jali architecture all over the world, so वो तो अभी it is fabulous actually. So we can do कोई that. दिल्ली हाट गया है इसमें से? नहीं सर, अभी तक नहीं कैसे? सर, ये अभी हमारा फर्स्ट टाइम मैंने वो शो हुआ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। You are not a good sample. इसके बाद तो आप लोग स्टूडेंट हैं वहाँ पे किसने बनाया है? आप में से किसी ने कोई बनाया है इसमें से? कौन सा? सारे बनाए। Shri R.K. Mathur ji, Honorable Chairman, Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil, Feroz Ahmad Khan Sahab, Honorable Executive Councillors of LHDC Kargil, Engineer Punsuk Tashi, Janab Mubarak Shah Nagui, Janab Agha Saeed Hassan Arman Sahab, Worthy Secretary, Skill Development and Technical Education Department, UT Ladakh, Mohtarama Padma Ango, वर्दी डिप्टी कमिश्नर कारगिल जनाब संतोष सुखदेवी जी, गेस्ट रिसोर्स पर्सन्स फ्रॉम वेरियस स्किल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे डिग्नेटरीज, आज के इस कौशल मेले की वैल्यूडिक्टरी सेशन में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम अर्ज़ करते हैं। जैसे आप सबको मालूम है, स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार में साल 2015 में शुरू हुई और आज पूरे देश भर में स्किल इंडिया मिशन सरकारी योजना काम कर रही है। स्किल इंडिया मिशन को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का भी नाम कह सकते हैं। इस मिशन का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षित कर न सिर्फ उन्हें रोजगार प्रदान करना है, बल्कि उन्हें स्वावलंबी बनाकर रोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करना भी है। एंड विद द सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, द 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, एंड फॉर अ रिसर्जेंट ऑफ आत्मनिर्भर भारत विजन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैज़ टेकन एन इनिशिएटिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कौशल मेला टू रेज अवेयरनेस among the youth of Ladakh on skill development opportunities offered by the Union Territory of Ladakh and Government of India under its flagship scheme Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. And to begin with today's program, I would like to invite Mr. Abid Hussain, OSD2 Secretary Technical Education, to present a welcome address for the VIPs, and please present a brief account of today's workshop. Mr. Abid Hussain.
Honorable Lieutenant Governor Ladakh, Shri R.K. Mathur, Honorable CC, Shri Feroz Ahmad Khan Sahab, Honorable Executive Councillors LHDC Kargil, Secretary Technical Education Ladakh, Deputy Commissioner Kargil, SSP और हमारे dignitaries जो अभी इस ओकेजन को ग्रेस करने के लिए यहाँ प्रेजेंट है. I want to extend a very warm welcome to you on behalf of the Department of Technical Education Ladakh. हमारा वन डे का सेशन अभी वर्कशॉप स्किल के रिलेटेड कारगिल में आज हमारे सेशन में 7 एक्सपर्ट्स के प्रेजेंटेशंस यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज करा है, जिसमें हमारा सोलर टेक्नोलॉजी का एक सेशन यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था. इस सेशन में श्री उदय बोले, VP साइंटेक टेक्नोलॉजीज रिप्रेजेंटिंग DGT, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उनका एक सेशन हुआ. उन्होंने इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड टू सोलर्स के बारे में यहाँ पे प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया हुआ है. इसके बाद हमारा एक सेशन रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एंड इलेक्ट्रीफाइंग रिमोट विलेजेस ऑफ लद्दाख के बारे में हमारे लद्दाख के एंटरप्रेन्योर सोलर इंजीनियर्स शकील हुसैन एंड गुरमीत आंगमो एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे हमारा हुआ है, जिसमें उन्होंने वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ इन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड एंड बीइंग एन वुमन इंजीनियर कैसे आप इस ट्रेड में काम कर सकते हैं उसके बारे में हमारा प्रेजेंटेशन हुआ. Moving ahead, we had a presentation on media and entertainment by self-taught filmmaker of Ladakh, श्री जिगमेत ने यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दिया हमारा. इसके बाद हमारे सेक्टर स्किल काउंसिल अपैरल एंड होम मेडअप्स में हमारे NSDC को रिप्रेजेंट कर रहे थे. फ्रॉम अपैरल सेक्टर स्किल काउंसिल निखिल मल्होत्रा ने एक प्रेजेंटेशन हमारा शेयर किया रिगार्डिंग अपैरल अपॉर्चुनिटीज़, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ और वेरियस ट्रेड्स के बारे में हमारे यूथ्स को यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन दिया गया. मूविंग एट हमारे एक प्रेजेंटेशन हमारा ऑटोमोटिव स्किल्स में सेक्टर स्किल काउंसिल ऑटोमोटिव फ्रॉम NSDC श्री लोकेश ने एक प्रेजेंटेशन हमारे यूथ को रिगार्डिंग द स्किल अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हमारे यहाँ पर प्रेजेंट किया. आफ्टर दैट वी हैव ए सेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स स्पेसिफिकली बाय द DGT निस्बत से हमारे DK सिंह सर यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनका एक सेशन हमारा अभी एंटरप्रेन्योरशिप का लास्ट में हमारा एक होना बाकी है सर यहाँ पे. आफ्टर दैट वी हैव ए प्रेजेंटेशन बाय द एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ऑफ लद्दाख रिगार्डिंग द स्किल रिक्वायरमेंट इन UT ऑफ लद्दाख. सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक द UT एडमिनिस्ट्रेशन, द ऑनरेबल NG, द ऑनरेबल CC फॉर गिविंग द डिपार्टमेंट एन अपॉर्चुनिटी कि ऐसा एक वर्कशॉप हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करें. इन फ्यूचर वी ऑल्सो एम कि हम अपने ITIs के थ्रू और अपने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो हम PMKVY में देना चाहते हैं, हम पूरा एक क्वालिटी ट्रेनिंग यूथ ऑफ लद्दाख के लिए आगे प्रेजेंट करना चाहिए. वेरी मच वार्म वेलकम टू यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. थैंक यू आबिद साहब. अब मैं आप और हमारे मेहमानों के दरमियान ज़्यादा हाइल ना रहते हुए आज के स्पेशल इनवाइटी ऑनरेबल चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल जनाब फेरोज़ अहमद खान को डेज पे दावत देता हूँ कि आप आज के इस कौशल मेले के हवाले से अपने ज़रूरी ख़यालात का इजहार करें. जनाब फेरोज़ अहमद खान साहब. आली जनाब R.K. माथुर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख, मेरे साथी ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स LHDC कारगिल, सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन UT लद्दाख मैडम अंगमो जी, हमारे DC CEO LHDC संतोष जी, SSP साहब, हमारे जो रिसोर्स पर्सन्स बाहर से तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पे तशरीफ़ रखे हुए हमारे ऑफिसर्स और हमारे अज़ीज़ नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम जुले. सर, करगिल के सईद मेहदी मेमोरियल ऑडिटोरियम हॉल में कौशल मेले के मुनासबत से आप तमाम हजरात की मौजूदगी से दिल को मसरत मिली है. इससे पहले कि मैं इस आज के तकरीब के मुनासबत से अपनी बात आपके सामने रखूं, मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूं कि जनाब R.K. माथुर साहब की ज़ेर क़यादत आज कारगिल में भी ये शानदार वर्कशॉप व कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रहा है. इस ऑडिटोरियम में जनाब वाला की तशरीफ़ आवरी पर हम इनके तहे दिल से
शुक्रगुजार हैं। ये ऑडिटोरियम हॉल आपका हमारे एचडीपी के तहत इसका पूरा रिनोवेट किया गया है सर। इससे पहले हमारे यहाँ पर ऐसे वर्कशॉप्स या सेमिनार जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास ऐसी वेन्यू मौजूद नहीं था, लेकिन ड्यूरिंग पेंडेमिक, पूरे पेंडेमिक के साल में इसका पूरा काम जो है उसी साल में हुआ है, जिसके लिए मैं यहाँ के हमारे R&D डिवीज़न है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक ही साल के अंदर उन्होंने इस हाल को यहाँ पे तैयार किया है, जिसकी वजह से हम ऐसे कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने में कामयाब हुए हैं। आज से 2 दिन पहले वर्ल्ड वाटर डे पे भी यहाँ पे एक हमारे नेशनल लेवल का सेमिनार जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है। बाकी सर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हुकूमत हिंद के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर महकमे टेक्निकल एजुकेशन व स्किल डेवलपमेंट लद्दाख कौशल मेले का इनेकाद पहली बार करगिल में कर रहा है। इस वर्कशॉप का मकसद नौजवानों के लिए वज़ीर आज़म के मंत्र स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल की तरफ राग़िब कराना है, ताकि तेज़ी से बदलते हुए कारोबारी माहौल और मार्केट के सूरत हाल में हमारे जवान मुतफ़िक़ पज़ीर रहें। आज हम इस कौशल मेले में सोलर टेक्नोलॉजी, ब्यूटी एंड वेलनेस, टूरिज़म एंड हॉस्पिटलिटी, अपैरल एंड होम फर्निशिंग, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिशियन एंड प्लम्बिंग से मुतअद्दिद माहिरीन की मेज़बानी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे नौजवान को अपना कारोबार शुरू करने के लिए दस्तयाब मौक़िफ़ के बारे में यहाँ जो आगाही दी जाएगी, इससे वो फैज़ हासिल करेंगे। ये हमारी खुशनसीबी है कि डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, टाटा पावर स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और मुल्क के बाहर से मुख्तलिफ सेक्टरल स्किल काउंसिल खुसूसी महारत इसके मुनासिबत ट्रेनिंग के बाद के मौक़े के अलावा और एंटरप्रेन्योरशिप के जो प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पे दिए गए हैं। ये जानकर बेहद खुशी हुई, तकरीबन 2060 नौजवानों ने पहले ही कौशल मेले के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है और मैं मशकूर हूँ इसमें वसी पैमाने पर शिरकत के लिए। सोशल मीडिया पर भी ये प्रोग्राम बराह रास्त नशर किया जा रहा है। मैं अपने जवान साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि वो इस प्रोग्राम से जितना हो सके उतना इसका फ़ायदा लें। मुझे ये इतला दी गई है कि डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट हुनरमंद नौजवानों और कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए वर्कशॉप में हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ ये बात आप सबके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ कि आज वक्त ऐसा आ गया है कि अगर आपको ख़ुद कफ़ील और मुल्क को ख़ुद कफ़ील बनाना है तो शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल का एक शेर है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के तकदीर का सितारा। करगिल के सनती तरबियत के इदारा ITI में ज़ेर तालीम तिजारतों और तरबियत पाने वाले तलबा से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपने अपने शोबों व सन्नत में हुनरमंद होकर हमारे कौम और हमारे मुल्क के खदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। LHDC कारगिल के जानिब से UT एडमिनिस्ट्रेशन, ख़ासकर सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन और इनके टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कौशल मेले को करगिल में मुनक़्क़िद किया गया है। आखिर में मैं जनाब R.K. माथुर जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाल कर इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया। इससे ये बात साबित होता है कि वो हमारे नौजवानों के रोज़गार को लेकर कितना संजीदा और सीरियस हैं। हमें उम्मीद है कि वो आइंदा भी ऐसे वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस कारगिल में इनेकाद करते रहेंगे ताकि यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मैं जवानों से फिर एक बार अपील करता हूँ कि वो नाउमीद ना हो, बल्कि अपनी मदद आप करने का जज्बा पैदा करें। शायर मशरक़ ने इस ज़मीन में क्या खूब कहा है, ना हो ना उम्मीद, ना उम्मीदी ज़वाल इल्म मरफान है, उम्मीदी मर्द मोमिन है खुदा की राजदानों में। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल, कारगिल, UT एडमिनिस्ट्रेशन हर मुमकिन आप लोगों के रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए हमेशा कोशा हैं। इन्हीं बातों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में हमारे नौजवान
अपनी सारी तवानाई सही सिमत में सर्व करके मुल्क व मिल्लत की खिदमत करेंगे। मैं अपनी इस बात को यहाँ पे ख़त्म करने से पहले यहाँ पे इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जनाब LG सर और मैडम की मैं यहाँ दहानी दिलाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो ITI है करगिल में, उसको अपग्रेड और उसको स्ट्रेंथ करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो हमारे बच्चे टैलेंटेड बच्चों की कमी नहीं है, लेकिन कई सालों से आपने खुद देखा होगा मैम ने कि कई सालों से एक ही ट्रेड बिल्कुल चलते आ रहा है, यानी वो एक ट्रेडिशन बन गया कि हमने टेलरिंग करना है या प्लम्बरिंग करना है। लेकिन नए टेक्नोलॉजी के साथ हमारे इस जो ITI जो इंस्टीट्यूट है, इसको स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है। इसको नेशनल लेवल पर जितने भी हमारे अदर इंस्टीट्यूट स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ जोड़ने की ज़रूरत है। तो मैं आखिर में फाइनली एक बार फिर LG सर का और मैम जी का बहुत ही मशकूर हूँ कि आपने ऐसे ये ट्रेनिंग यहाँ पे मुनक़्क़िद किया, और मुझे यकीन है कि इससे हमारे जवानों को ज़रूर फ़ायदा होगा। और मैं जवानों से ये कहना चाहूँगा कि आपके रोज़गार को आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके इनकम को जनरेट करने के लिए जब भी हम LG साहब से बात करते हैं, आज भी जब पहले यहाँ तशरीफ़ लाए तो इन्हीं बातों पर हमेशा डिस्कशन जो है होती रहती है, क्योंकि हम ये सारे जानते हैं कि हर किसी को अब गवर्नमेंट जॉब जो है वो नहीं मिल सकता, लेकिन हमारे यहाँ करगिल में लेह में दोनों में ऐसे पोटेंशियल हैं जिससे हम अपने रोज़गार खुद कमा सकते हैं। सिर्फ हमें ज़रूरत है आप लोगों को ट्रेनिंग दिलाना, आपको एक्सपोजर दिलाना। तो वो हमारे LG साहब के कमांड में UT एडमिनिस्ट्रेशन बखूबी कर रही है। अभी आपने देखा होगा पिछले साल, इस साल भी हमारे जो हुनरमंद हैं उनको जो है दिल्ली हाट में जगह दिया गया। मैं भी वहाँ पे था, कम से कम 70 हमारे स्टॉल लगे थे, 73 स्टॉल हमारे लद्दाख के, जिसमें हमारे करगिल के दूर दराज से ऐसे बच्चियाँ और औरतें वहाँ आए थे, बरसों जगह के इलाके से। तो मुझे उनसे यकीन हो रहा है कि हमारे यहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है सर, सिर्फ अगर कमी है तो ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, ट्रेनिंग सपोर्ट एंड एक्सपोजर विजिट, इस पे आप लोगों को ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you so much, sir, for your precious words. Now, I would like to take this golden opportunity to invite Honorable Lieutenant Governor of UT Ladakh, Shri R.K. Mathur ji, to please address the audience. Shri R.K. Mathur ji. Honorable Chief Executive Councillor, Honorable Executive Councillors and Councillors, Secretary Technical Education, DC Kargil, SSP Kargil, and most important, the young people of Kargil. जुले सलाम। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इतने लार्ज नंबर्स में यंग यूथ कारगिल का देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपका भविष्य, आपका फ्यूचर कारगिल का फ्यूचर है। आप ही लोग कारगिल का फ्यूचर बनाएंगे, कोई बाहर से नहीं आने वाला। यहीं के लोग, यहीं के जो टैलेंट्स हैं, यहाँ पर जो गॉड गिवन गिफ्ट्स हैं, नेचर है, प्रोडक्ट्स हैं, इन्हीं को लेकर हमें आगे बढ़ना है, हमें लद्दाख की इकोनॉमी को बढ़ाना है। ये काम कोई बाहर वाला नहीं करेगा, ये काम आप ही लोगों को करना है। अगर फ्यूचर का देखें, आपकी उम्र में सभी को फिक्र होती है कि कल मेरा क्या होगा, परसों। A newly opened shop, SK Traders Lal Chowk Kargil, announces for the general public regarding availability of items to the customers like Sarah CP fittings, wash basin, Indian WC, English WC, wall and flat tiles, narrow leg pants, polish, wall putty, burger pants, supreme pipes, tanky and fittings, Feroli water heater geyser, Recold water heater geyser, ACC cement, Safeco cement, Romson locks, fancy handles, Bajaj walls and fuller tiles and many more. So come and avail the service. Our shop address is Authorized Dealers SK Traders, Lal Chowk, Hospital Road, Kargil. For further detail, you may contact our CL number 9469691389.
9469237329. And our landline telephone number is 01985232343. Thank you. Kargil soksna mimang suniming na famachik argozbo ti chalagon jakse yotin gauni yantes fankhelen margosut di chalagon yang Sera CP fittings, wash basin, Indian WC, English WC, wall and floor tiles, narrow leg pants, polish, wall putty, burger pants, supreme pipes, tankies and fittings, Feroli water heater geyser, Recold water heater geyser, SCC cement, Safeco cement, Ramson locks, fancy handles, Bajaj walls and floor tiles, dun minma yang ergozlo ti chalagon sagang yotin. Ngachi hatiu, Last Chowk Kargilla Hospital Road yayot, yang salpo bases taspa bemina ngachi mobile number 946969 019852323343. He has time, he has energy to do things. क्या करें, कैसे करें? Now these are the questions which face young people, not just in Kargil, but all over the world. It is a uniform problem because, as Honorable CC mentioned, आप कितना भी करेंगे, government jobs would always be limited. अगर employable 100 बच्चे तैयार हो रहे हैं, हो सकता है 5 बच्चों को 10 बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी. दैट इज़ द ट्रेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. यहाँ पर कोई फ़र्क होगा ऐसा मैं नहीं मानता. तो 90 लोगों को 90 पीपल दे हैव टू फाइंड जॉब्स इन सम अदर एरिया. हाउ डू आई डू दैट? नाउ दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑन हाउ टू डू व्हाट टू डू. नाउ दिस इज़ वेयर द स्किल डेवलपमेंट कम्स इन. Skill development, now Government of India instructions are that even at the school level, it has to be converted into vocational education schools. You have to go in for ITIs, you have to go in for other training programs so that the children can become capable of earning, capable of finding jobs, not necessarily in government but in private sector. Government jobs are not the only jobs after all. So this is the basic theme which we want to progress further. We want to encourage in Ladakh. अभी तक इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है यूटी बनने के बाद. इसके पहले क्या हुआ वो उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पेंडेमिक एंड ये सब प्रॉब्लम्स लेके शायद हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाए अभी तक. लेकिन अब समय आ गया है दैट वी नीड टू प्रोग्रेस. नाउ लेट अस लुक एट द सिनेरियो इन द वर्ल्ड. इफ यू लुक एट ए कंट्री लाइक साउथ कोरिया, द नंबर ऑफ स्किल्ड मैन पावर इज 94%. नाउ यू लुक एट इंडिया अगेन, द स्किल्ड मैन पावर से इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हमारे गाँवों से सिर्फ जो और कोई काम नहीं कर सकता वो क्या करेगा कि बीआरओ में लेबर बन गया, आर्मी में लेबर बन गया. नाउ इज़ दैट द राइट थिंग? कैन यू गेट समथिंग बेटर? मैं बीआरओ से अभी बात कर रहा था. नाउ दे से कि जस्ट अ सिंपल जेसीबी ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर्स उनको कम से कम 200 लोग चाहिए. नाउ हमारे आईटीआई ये पढ़ाते नहीं, लेकिन बीआरओ को ज़रूरत है. नाउ हाउ डू आई ब्रिज दिस गैप? इसी तरह NHDICL से मैंने बात करी, वो कहते हैं हमें 200 इंजीनियर्स चाहिए, लेकिन उन इंजीनियर्स को दे हैव टू बी ऑन द साइट. ये नहीं होगा कि मैं कारगिल में बैठकर ही ये नौकरी करूं. बीआरओ को 200 इंजीनियर्स चाहिए, लेकिन कारगिल में बैठकर वो इंजीनियर नहीं काम कर पाएंगे. जहाँ पर भी साइट है वहाँ जाना पड़ेगा. Now these are the challenges which you have to think of.
कि what are the opportunities available in Ladakh, how do I avail of those opportunities, whether I can develop new opportunities. जैसा ऑनरेबल CC साहब ने कहा कि ITI में वही घिसे पिटे 5, 6, 7 डिसिप्लिन चल रहे हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं रही है. दिस इज़ नॉट टू क्रिटिसाइज ITI, but more to say that ITIs have to continuously evolve. They have to change to meet the requirements of the economy. Now, first thing that I want you to understand is that government jobs, central government jobs या UT government jobs भविष्य में जो मिलेंगे वो क्लास 12 पास से ऊपर के लोगों को ही मिलेंगे. लेकिन अगर यहाँ ड्रॉप आउट रेट देखें, बल्क इज़ बिलो क्लास 12. इनको गवर्नमेंट जॉब वैसे भी नहीं मिलना है, कहीं ना कहीं और जाना है इनको. ओनली सोल्यूशन फॉर देम इज स्किलिंग एंड ट्रेनिंग. एंड एनी कंट्री, एनी सोसाइटी, any district that develops only on skills, it cannot develop on anything else. So can I in Kargil, in Leh, target कि जो बिलो क्लास 12 है पर्टिकुलरली, उसमें 100% बच्चों को कोई ना कोई स्किल जो कि लद्दाख के लिए रेलिवेंट है, जिसमें जॉब्स अवेलेबल है, वो स्किल्स मैं इम्पार्ट करूँ. दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव. उस डायरेक्शन में दिस इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप. आपके साथ इंटरेक्ट करके, आपसे समझकर आप क्या चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं. वी इंटेंड टू रिवाइज एवरीथिंग. ITI में हो सकता है कि हम 4 ट्रेड्स छोड़ दें और 4 नए ट्रेड्स शुरू कर दें, 6 नए ट्रेड्स शुरू कर दें, डिपेंडिंग ऑन द नीड. दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, दैट स्किलिंग particularly for those below class 12 level is an absolute requirement. इससे बचने का रास्ता नहीं अगर आपको अपना भविष्य बनाना है. The second part is यहाँ की इकोनॉमी में किस तरह की स्किल्स की ज़रूरत है जो हम लोगों को समझ में आता है. दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. बहुत से ट्रेड्स उसमें यहाँ पर हैं ऑलरेडी. अगर आप देखें यहाँ पर मेरे ख्याल से कम 30-40 हज़ार आउटसाइड लेबर आता है. बहुत सारे प्लम्बर्स आते हैं, इलेक्ट्रिशियंस आते हैं, कारपेंटर्स आते हैं. ऑन द अदर हैंड हमारे बच्चे बेकार बैठे हैं. मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल दूं. दिल्ली में मेरे घर में जो प्लम्बिंग का काम करने आता था, ही यूज्ड टू बी ए डेली रेटेड वर्कर ऑफ द गवर्नमेंट. ही लेफ्ट दैट, फ्रीलांस अपने आप प्लम्बिंग का काम करने लग गए. कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात हुई. ही टोल्ड मी ही इज अर्निंग 60,000 रुपीज़ अ मंथ. उस एरिया में आज जितने प्लम्बर्स हैं वो सारे उड़ीसा से आए हुए हैं, बिकॉज उड़ीसा टुक द जॉब ऑफ ट्रेनिंग, स्किलिंग वेरी सीरियसली. तो सिर्फ उड़ीसा में ही नहीं वो प्लम्बर्स हैं, पूरे देश में छा गए. दिस इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड. कहाँ पर रिक्वायरमेंट है? मैंने पहले लद्दाख के रिक्वायरमेंट की बात करूँगा. लद्दाख में प्राइमरी सेक्टर इज़ आवर फोकस. कैन आई डू कमर्शियल एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग? दैट मीन्स कि एप्रिकॉट्स, एप्पल्स को लेकर कमर्शियल प्लांटेशन, कमर्शियल प्रोसेसिंग, बिग एरिया. कैन आई ग्रो अदर थिंग्स? वाइल्ड थॉट लेट मी गिव यू. अगर आप हॉप्स उगाएंगे, बार्ले आप उगाते हैं, you can immediately go on to microbreweries. There is a requirement. Ladakh is a place where tourists come. You can do that. Plumbing, carpentry, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला. फूड प्रोसेसिंग, कमर्शियल कल्टीवेशन. अगर द्रास का आप काला जीरा देखें ना, अगर वो कमर्शियली प्रोड्यूस होता है, कमर्शियली पैकेजिंग होती है, इट वुड फैच वेरी गुड प्राइस. मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स अगर आप देखें, देर आर प्लांट्स अवेलेबल जिसमें यू कैन गेट एज मच एज 50,000 रुपीज़ अ kg. नाउ देर इज़ नो रीज़न वाई आवर यंग पीपल
should not go into that trade. I'll call it a trade because मैं जानता हूँ कि लद्दाख में बहुत बच्चे एग्रीकल्चर से भागकर दूसरे प्रोफेशंस में जा रहे हैं, लेकिन मैं वापस आपको इधर लाना चाहता हूँ कि there is a lot of scope there. Similarly, if you look at हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट, ऑनरेबल सीसी साहब ने उसका रेफरेंस दिया. मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक साल में कम से कम 5 मेलों में हम लोग भाग लें. इसका मतलब है कि करीब 2-2.5 महीने मैं घर में बैठ के हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट बनाऊं और उसके बाद उसकी जाके बिक्री करूं. अगेन फॉर पर्टिकुलरली वुमेन जो कि समहाउ दे आर कंस्ट्रेंड टू बी एट होम, उनके लिए बड़ा अच्छा काम. आप घर में बैठिए, घर में बनाइए, जब आपके पास टाइम है करिए. बट इफ़ यू एक्वायर स्किल्स इन हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स, इट गिव्स यू वेरी गुड इनकम. वन कैन डू दैट. इफ़ यू लुक एट एनिमल हस्बेंड्री, अभी तक गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं कि 1 गाय दे दी, 2 गाय दे दी. सपोजिंग आई से दैट नो, विद द हेल्प ऑफ बैंक्स, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, आपको मैं 10 काऊ का यूनिट दूंगा, 20 काउस का यूनिट दूंगा, देन इट बिकम्स ए कॉमर्शियल एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटी. सो आई वुड लाइक यू टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दीज कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू सिटिंग एट होम. आई एम ओनली गिविंग फ्यू एग्जाम्पल्स, बट देर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स. मुझे तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ लद्दाख में नज़र आती हैं कि अगर हम लोग सिस्टमेटिकली ट्रेनिंग करें, स्किलिंग करें, द एंटायर लद्दाख, कोई गरीबी का या अनएम्प्लॉयमेंट का मुझे तो कोई स्कोप ही नहीं दिखता है, बल्कि आपको बाहर से ही लोग लाने पड़ेंगे ज़रूरत हुई. वन हैज़ टू फोकस ऑन दीज आस्पेक्ट्स रादर देन जस्ट गवर्नमेंट में प्योर बन के क्या फ़ायदा होगा, मुझे तो वो समझ में नहीं आता. इट इज़ मच बेटर टू बी योर ओन मास्टर, टू अर्न मनी by your own skills and keep on upgrading your skills. That is the thing which is of interest, which is something which would help Ladakh in my opinion. As I said, जो ट्रेनिंग है आपकी, इसके अलावा अप्रेंटिसशिप है, चाहे वो विद इन लद्दाख हो, आउटसाइड लद्दाख हो, गवर्नमेंट इज डिटरमिन्ड कि हर चीज़ में आपकी मदद करेगी. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ जॉब्स हियर इन लद्दाख अलोन. यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ जॉब्स आउटसाइड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. यू कैन थिंक ऑफ जॉब्स आउटसाइड इंडिया. ऑल ऑफ दीज आर पॉसिबिलिटीज़. मैं आपको एग्जांपल्स देना चाहूँगा. त्रिपुरा, जहाँ पर मैंने बहुत सालों काम करा है, वी established nursing colleges. We sent children also for nursing courses outside. And you won't believe, अगर मैंने 100 बच्चियाँ भेजी हैं ट्रेनिंग के लिए, नर्स बनने के लिए, उसमें से मुश्किल से 2-4 वापस आए. Everybody got absorbed in jobs outside. Your horizons are definitely Ladakh itself. Your horizon is rest of India. Your horizon is rest of the world. रिसेंटली हमारे पास चिट्ठी आई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से दैट जापानीज़ गवर्नमेंट दे वांट स्किल्ड पीपल जिनको जापानीज़ आती है और सर्टन ट्रेड्स आर डिफाइंड, उसमें आप ट्रेन कर दीजिए, जापानीज़ आती है, आपको जापान में काम मिलेगा. नाउ वी वुड एडवर्टाइज दिस स्कीम इन नियर फ्यूचर. और आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं इतनी मेहनत करने में कि मैं जापानीज़ भी सीखूँगा, फिर एक ट्रेड भी सीखूंगा और उसके बाद मैं जापान में जाके काम करूंगा. इफ सच पीपल आर देयर, दे आर इंटरेस्टेड, दे कैन गो. सो ऑल दैट आई एम सेइंग इज दैट प्लीज डू नॉट वरी. वरी इज फॉर दोज हु डोंट वांट टू वर्क हार्ड. दोज हु वर्क हार्ड, उनके लिए पूरी दुनिया है. लद्दाख भी है, पूरा देश भी है, पूरी दुनिया भी है. और लद्दाख में जहाँ पर इकोनॉमी आज डेवलप नहीं है ज़्यादा, अभी तक बहुत कम डेवलप्ड इकोनॉमी है. आपको मैं 2 एग्जांपल दे सकता हूँ. यू लुक एट लेट अस से पश्मीना, क्योंकि मे बी मोर ए प्रोडक्ट ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट. पश्मीना में मेरा ट्रेड आज की तारीख में 15 करोड़ का है. आई एम प्रिपेयर टू से ये 15 करोड़
can be converted into a business of 150 crores, even 1000 crores, if skill is used in making final products. सी बकथॉर वो भी आज 15 करोड़ का बिजनेस है लद्दाख में। ये 15 करोड़ आप 1000 करोड़ बना सकते हैं अगर मेहनत करें, अगर स्किलिंग करें। दीज थिंग्स आर पॉसिबल। सो लद्दाख जहाँ पर इकोनॉमी आज ज़्यादा डेवलप नहीं है, यहाँ पर ही आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ग्रीन हाउस देखें, जो स्कीम हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, ऑलरेडी मैनी वुमेन आर बेनिफिटिंग। खुद ही उगाती हैं और खुद ही बेचने आती हैं बाज़ार में। नाउ इफ़ आई हैव कमर्शियल ग्रीन हाउसेस जिसमें कि यू आर ग्रोइंग नॉट जस्ट इन किलोज बट इन क्विंटल्स or in tons, suddenly the income levels change, and there is no reason why you can't do it. Any of you can do that, and there would be government support. We'll be launching schemes on that. So ये जो आज का एक वर्कशॉप है, this is only to if I can say कि हौसला अफजाई, that I want to build up your confidence, build up your strength. No, there is a future, there are opportunities, and I don't believe in saying कि just livelihood कि मैं 2000 रुपये, 4000 रुपये, 5000 रुपये महीना कमा लूँ तो मेरा काम चल गया। No, the opportunities are such जिसमें आप 40,000, 50,000 रुपये महीना आराम से कमा सकते हैं। These opportunities are available right here. इसमें हिल काउंसिल, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलकर साथ काम करेंगे, and we will help you in choosing those directions जिसमें आप जाना चाहते हैं, जिसमें आप डेवलप होना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी बताना चाहते हैं। We will definitely be working along with you and see that you have a very bright future. I was telling Honorable CC that I have seen young people in different parts of the country and the world, but the children here, the youth here is extremely bright. I mean, I am amazed at some of the talents that are available here in Ladakh. Now, for such bright young people, if they feel despondent, if they feel that there is no future, then I would say that no, that is absolutely wrong. There are opportunities. The opportunities are coming your way. It is for you to grab those opportunities, to work hard and grow in your life economically and make your future safe. Thank you so much. I hope this workshop proves good for you. Thank you so much. Jule, namaskar, salam and jai hind. Thank you so much, sir. कौशल कुशल होगा युवा हमारा, तभी आत्मनिर्भर होगा देश हमारा. I'd like to request Worthy Deputy Commissioner LHTC Kargil, Mr. Santosh Sukhdeve, to please come on the dais and present a vote of thanks. Mr. Santosh Sukhdeve. Honorable Chief Executive Councillor Janab Feroz Ahmed Khan Sahab, Honorable Executive Councillors, Secretary Technical Education Department Madam Padma Azmum, District Officers, देश के विभिन्न भागों से आए हुए रिसोर्स पर्सन, यहाँ मौजूद करगिल के मेरे युवा साथी, सलाम व जुले. First of all, I would like to thank Honorable Lieutenant Governor Shri R.K. Mathur sir for taking time out of his busy schedule and gracing this skill development workshop with his presence. Thank you sir. सर आपने बहुत सही फरमाया, हमारा युवा ही करगिल और देश का भविष्य है. Sir, you have rightly pointed out that government jobs are limited. Our progress and development lies in self-employment, and our youth definitely will focus on self-employment and also on providing job opportunities to others. Thank you again sir for motivating our youth with your inspiring address. Honorable CC sir, मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस प्रोग्राम के लिए समय समय पर गाइड किया. सर, आप करगिल की युवाओं के भविष्य को हमेशा अपनी प्रायोरिटी रखते हैं और उस दिशा में हमेशा कार्यरत रहते हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर. My sincere thanks to Honorable Executive Councillors for gracing this occasion with their presence. मैं शुक्रगुजार हूँ सेक्रेटरी मैम का, जिन्होंने शुरुआत से इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में LHDC करगिल का पूरा साथ दिया और इस प्रोग्राम को कंसेप्चुअलाइजेशन से एग्जीक्यूशन तक अपना वैल्यूएबल गाइडेंस दिया और सपोर्ट दिया. थैंक यू मैम.
माई सिंसियर थैंक्स टू द रिसोर्स पर्सन्स जो अलग अलग हिस्सों से आए हैं और हमारे युवाओं को गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए उन्होंने अपना अपना मार्गदर्शन दिया। यहाँ मौजूद मेरे युवा साथी, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे यकीन है आप इस वर्कशॉप का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एक नई पहल करेंगे। माई सिंसियर थैंक्स टू ऑल द ऑफिशियल्स who work tirelessly to make this event a grand success. My thanks to media persons who are covering this event and also जो यहाँ पे मौजूद नहीं रह पाए उनके लिए भी इस काम में आएगा। थैंक यू ऑल, जय हिंद। 120 तक आ जाते हैं सर। 120 किताबें डेली, 120 तो बुक्स तो डेली रेसर बुक्स कम से कम जाते हैं सर। 50 तक होते हैं सर बुक्स विजिटर्स सर 120 तक आते हैं। एग्जाम में सबसे बड़ा इशू सर स्पेस का, स्पेस न होने की वजह से सर बच्चे चले जाते हैं। ये भी वो हीटिंग भी नहीं आती, हीटिंग है सर, हीटिंग है पूरा प्रॉपर हीटिंग। ये बिल्डिंग एक्चुअली कंजेस्ट है ना सर, तो आपका रीडिंग रूम भी बहुत छोटा है सर, उसमें 25 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आ पाती। तो बुक्स यहाँ पे बुक्स आते हैं सर लोग यहाँ पे बैठने। ये जो वुडन स्ट्रक्चर है ना सर, ये 70s की बनी हुई है सर। एक सर इस पे जब हवाएं तेज चलती है तो सर गेप से पूरा डस्ट सारा अंदर आ जाता है। बुक्स सारे पूरे और एक सर ये 1991 में वार में जब कुछ शेल्स पड़े थे शीट पे तो चेंज भी किए थे, उसके बावजूद भी सर अभी कुछ जगहों से पानी चिपकता है सर। स्टूडेंट्स कितने आते हैं? स्टूडेंट्स ये 120 तक सर डेली सर। लोकेशन तो ये सेंटर हब है सर, लेकिन जो ये स्पेस है ये लाइब्रेरी कहने के लायक नहीं है फिलहाल 21st सेंचुरी में की। हाँ, कंजेस्टेड एरिया है और आपके पास एक भी कंप्यूटर में नहीं देख रहा हूँ। हाँ चलिए, अच्छा ये सही ठीक है। ये भी स्टूडेंट्स को आप अवेलेबल करते हैं? जी सर, यहाँ पे इंटरनेट चलता है। अच्छे यूट्यूब में नोट्स वगैरह जो बुक से नहीं मिलते हैं तो यहाँ पे सर ये सारे सिस्टम सर मैंने IPL सर इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट से मैंने खुद खिलाया है सर उसे। ये मूवमेंट की तरफ से मैंने मैंने खुद IPL सिलाया है। ये पूरा सेटअप मैंने उधर से पूरा कॉम्प्यूटर है आपके पास। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था सर हमें, तो हम इस पे बच्चों को फ्री अगर कुछ नोट्स वगैरह उनको कुछ चेक करना है तो वो फ्री करते हैं। सिर्फ कागज दे देते हैं बच्चे, बाकी प्रिंट हम करके दे देते हैं जितना भी करना। जी सर, ये तो अच्छी चीज़ है। जी सर, सोलर पैनल भी लगा है। और ये सर ये भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सर 5 kV सोलर प्लांट पिछले साल लगाया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हीटिंग के लिए नहीं, लाइट यही कंप्यूटर सारे और लाइटिंग पूरा इसी से चल रहा है सर। इंटरनेट की स्पीड कैसी है यहाँ पे? इंटरनेट स्पीड सर ठीक है सर, यहाँ पे BSNL फाइबर है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटर फाइबर है 30 Mbps 40 Mbps है BSNL फाइबर। ओनली प्रॉब्लम इज समटाइम्स जो जिला में जब वेदर खराब होता है तो PL लाइन गोज डाउन, अदरवाइज द स्पीड इज वेरी गुड। जैसे अब इंटरनेट की कनेक्टिविटी आफ्टर यूजिंग देयर आर 4 कनेक्टिविटीज, एक BSNL की है, एक विंध्या टेलीकॉम की है, एक PGCIL की है और एक इस साल कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट जियो की है, मनाली रोड से। तो 4 कनेक्टिविटीज़ हो गई हैं जो कि पहले एक आधी थी पहले, नाउ इट हैज़ इम्प्रूव्ड। तो लेह में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह कम से कम 2 सोर्सेज से और 1 GB टाइप ऑफ कनेक्शन, ताकि इंटरनेट स्पीड जो है वो अच्छी मिले। तो अगर 2 जिला ख़राब होता है तो आई एम श्योर कि जियो का जब चालू हो जाएगा तो वो अवेलेबिलिटी कोई ना कोई अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो वो तो अच्छा रहेगा। पर ये अच्छा बनाया है आपने। अब आप बताइए क्या होना चाहिए? बस ये हो गया था सर, बैठ जाएंगे। अब बताइए बाकी सर हम चाहते हैं सर इसे पूरा रीइंस्टेलेशन हो,
और यहाँ पे एक्चुअली स्पेस कम है सर, तो हमने सर आपको पहले ही बताया था कि ये इस टाइप का जो टूरिज्म का जो थोड़ा बहुत पार्किंग स्पेस है ये हाँ सर, लाइब्रेरी की दायरे में दिया जाए। जो वुडन स्ट्रक्चर है उसके साथ साथ इसको भी गिराने की जरूरत है। यही हुआ कि जब हमने 4 साल पहले शोर किया ये बिल्डिंग बना, आज शोर करेंगे वहाँ पे ऐसा बिल्डिंग बनेगी तो फिर फायदा नहीं है। हम चाहते हैं कि पूरा इसको कंस्ट्रक्शन किया जाए, आगे से भी जगह लेके कम से कम एक अच्छा वहाँ पे स्पेस भी, पार्किंग प्लेस भी रखा जाए। तो ग्राउंड प्लस 4 की हम डिमांड कर रहा है, क्योंकि ये सेंटर हब में है। बुक तो अभी सब यहाँ पे है लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे ना टॉयलेट की फैसिलिटीज़ है, ना वाटर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ है और स्पेस का कि बिल्कुल रिकंस्ट्रक्शन, इसको अच्छे से रिकंस्ट्रक्शन किया जाए ताकि इन फ्यूचर